नेक्स्ट सीन कुछ महीने पहले बैटल का दिन का देखते हैं। हमें बताया जाता है वॉर खत्म हो गई और हम वहाँ पे कैसे मॉन्स्टर का डेड बॉडी को देखते हैं और साथ ही हमारे सोल्जर और कुरुसु सोल्जर का भी। बाकी सोल्जर होते हुए अपने तरह से विदाई दे रहे होते हैं। स्टोरी सुनाने वाला बताता है जो बैटल कुछ देर तक पहले तक इतनी जबरदस्त थी, अब तो कोई जैसे भूली सी बात सी लग रही हो, लेकिन कुछ तो अब भी बाकी है। हवा में एक अजीब सा घुटन है, जैसे जमीन खुद इस फाइट की गवाही दे रही हो। कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं। और किम और सारे सोल्जर एक जगह इकट्ठा होते हैं। गैब्रियल कहता मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, अगर तुम लोग ना होते तो शायद वेक्टन अब तक। तभी किम कहता हम सिर्फ अपने वजह से फाइट लड़ रहे थे, वेटकन के लिए कुछ नहीं किया तो शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। जोंगहान कहते मास्टर वो जो मॉन्स्टर भाग रहे हैं उनका क्या हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए? किम कहता अभी उससे भी जरूरी काम है। और गैब्रियल को एक पोट लिख देते हुए कहता है मुझे जल्दी है तो डेड बॉडी का ध्यान तुम रख लेना, हम बाद में अपने मरे गए मेंबर की बॉडी लेने आएंगे और ये रहा तुम्हारा हिस्सा। और नेक्स्ट सीन में किम कहता अभी थोड़ा खा लो और थोड़ा बचा के रखो, बाकी वहाँ पहुँचकर खा लेना। सूजी हैरानी से कहती है क्या हम कहीं जा रहे हैं? अभी किम कहता हम कोरिया जा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो। नेक्स्ट सीन टोंगुआ का देखते हैं और एक बंदा रेड पक्षी और एक बंदा न्यूज देते हुए कहता है कमांडर यही डर था हमें, मॉन्स्टर टोंगुआ की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी ही वो एमरोक नदी तक पहुँच जाएंगे। कमांडर होनजिम लिम कहते हैं फिलहाल के लिए सभी सर्च टीम को वापस बुलाओ। और हम कई सारे मॉन्स्टर को देखते जो आगे बढ़ रहा होता है, वे हाई से भी कुछ मॉन्स्टर आगे बढ़ते हैं और सेंगियोन से भी, और साथ ही एनबीएन कोरियन एटोनोमस प्रीफेक्चर से भी। और हम एमरोक नदी का देखते हैं। काफी सोल्जर आगे बढ़ते हुए कहते हैं टोंगहुआ, डोंगयोंग और यानबियन मॉन्स्टर हर दिशा से बढ़ते जा रहे हैं, वो पहले ही सबसे अहम मोर्चा पार कर चुके हैं, जल्दी करो और आगे बढ़ो। हमने हंटर टीम को एक जेट पक्षी भेज दी है, पीछे से मदद पहुंचने वाली है। और हम काफी बड़े मॉन्स्टर के झुंड को देखते हैं। कमांडर होनजिम देखते हुए कहते हैं देखो तो सही ये कितने सारे हैं, लेकिन गलती कर बैठे, ये गलत जगह आ गए हमला करने। और आगे बढ़ते हुए कहता है इन कीड़ों को क्या लगता है किससे पंगा ले रहे हैं ये? और हम वहाँ पे एक पूरा आर्मी देखते हैं जो वेपन से लेस होते हैं और साथ ही कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी और टैंक भी, और साथ ही हम उनके मॉडिफाइड तोप को भी देखते हैं। और स्टोरी सुनाने वाला हमें बताता है अपने गिरे हुए मेंबर को दफनाने का मौका तक नहीं मिला, हंटर टीम मास्टर को ऑर्डर मानने और जल्द से अपने वतन लौट गए। हमें जल्द ही जेट पक्षी के जरिए कोरिया की हालात के बारे में पता चला और समझ आ गया कि हालात हमारी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं, लेकिन मास्टर कोरिया नहीं रूस की तरफ जा रहा था। और किम उनसे कहता जल्दी बेस पे लौटो और जितना मदद कर सकते हो। तभी हेयुंग कहता मास्टर आप हमारे साथ नहीं चल रहे। किम कहता मैं दुश्मन के लीडर के पीछे जा रहा हूँ। तभी सोल्जर मॉडिफाइड टॉप से फायर करने लगते हैं और मॉन्स्टर को मार गिराने लगते हैं। सोल्जर टैंक से भी अटैक करते हैं और मॉन्स्टर को मारते हैं, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धूल होता है। नेक्स्ट सीन रशिया का देखते हैं जहाँ पे हमारा किम आता है और एक जगह जाके खड़ा होता है। हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका नाम इमोर्टल वुल्फ चोन बोग है, जो काफी लंबे बुक के ढेर पे बैठा होता है और किम नीचे होता है। इमोर्टल वुल्फ कहता है तुम आ गए, मैं तो कब से तुमसे मिलने की चाह रखा था। किम खामोश होता है। इमोर्टल वुल्फ कहता है मैं लाखों मॉन्स्टर को तुम्हारे वतन कोरिया भेज दिया है, हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ये बात पहले से ही पता है, लेकिन तुम्हें यहाँ बिना जरा भी हिचकिचाए आते देखकर लगता है मैंने तुम्हारे बारे में जो सोचा तो वो बिल्कुल सही था। मैं इस दुनिया में अब तक जगा हुआ हूँ 4,41,69,696.4 सेकंड, 4,41,69,696.5 सेकंड, 4,41,69,696.6 सेकंड। और वो गायब होने लगता है। इमोर्टल कहता है मैंने इस छोटे से दुनिया को 1,03,680 सेकंड तक गहराई से देखा है, 12,88,64,880 किताबें पढ़ी हैं, 5500 से ज्यादा लैंग्वेज सीखी और तुम्हारे रिलीजन, फिलोसफी, मेडिकल, आर्ट्स, हिस्ट्री और साइंस हर चीज का अध्ययन किया। और जब ये सब उबाऊ लगने लगा था तब मुझे कुछ दिलचस्प मिला और वो हो तुम। और इमोर्टल बुक से नीचे आता है और बुक गायब होने लगता है। और किम से कहता है क्या तुम्हें हमारी हकीकत जानने की जरा भी जिज्ञासा नहीं है? हम इंसानों के लिए किसी रुकने ना वाले नेचुरल डिजास्टर के तरह हैं, ऐसे जो तुम्हारे दुनिया का अंत होगा अपने साथ लेकर आता है। इस धरती में सबसे पहले कुछ मिटना है तो वो है इंसान। क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? तुम्हें ने अपने काउंटलेस बुकों में बार बार लिखा है इंसानी अपनी विनाश का सबसे बड़ी वजह है तुम ही हो जिन्होंने हमें बुलाया है। तुम इंसान इतना ज्यादा करप्ट हो चुके हो कि अब खुद को बचा ही नहीं सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो हम तुम्हें खत्म करके ही रहेंगे। लेकिन तुम कुछ अलग हो, कुछ ऐसा जो हमें चौंका दे। जरा खुद को देखो, क्या तुम अभी भी खुद को इंसान मानते हो? सच बताओ। लेकिन किम खामोश होता है। इमोर्टल कहता है यही तो वो है जिसे तुम इंसान अंत कहते हो, एक गिर चुकी स्पीसीज का पूरा विनाश, डिवाइन पनिशमेंट। तो भाई जो इंसान तुम खुद ही बुलाई, तो भाई जो तुमने खुद ही बुलाया है, तुम इन गिने चुने इंसानों में से एक हो जिन्हें चुना गया है, एक ऐसा जीवित इंसान
जो अपने स्पीसीज के बाकी लोगों में से छाटा गया है। खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हें हमारे साथ जुड़ने का मौका मिला है। तभी किम जबरदस्त पंच इमोर्टल को मारता है, जिससे जबरदस्त फोर्स निकलता है। इमोर्टल कैसर बिल्डिंग को तोड़ के दूर जाता है। जहाँ से इमोर्टल घिसकते हुए जाता है वहाँ का जगह भी काफी बुरा होता है। इमोर्टल एक जगह पड़ा होता है और किम उसके पास आते हुए कहता है और कहता है तुम तो दूसरे मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा बकवास करते हो। आखिर कैसी किताब पढ़ी तुमने, बास्टर बीस्ट। इमोर्टल के मुंह से ब्लड आ रहा था और हंसते हुए कहता है ठीक है अब मजा आने लगा है। अच्छा है अब तो असली खेल शुरू हो रहा है। किम भी अपने ड्रैगन फॉर्म में होता है और कहता है तू कब रोने लगेगा तुझे खुद ही नहीं पता चलेगा। और हम वहाँ से जबरदस्त एनर्जी को देखते हैं। इमोर्टल पावर अप करते हुए कहता है ओह तो ऐसा लगता है चोट खाना। हैरानी हो रही है कि एक मामूली इंसान होकर भी तुम इतनी पावर कैसे हासिल कर ली। लेकिन मैं उस हाल ही में हारने वाले लूजर से एकदम अलग लेवल पर हूँ। किम खामोश होता है। इमोर्टल किम से कहता है असली फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और वो दोनों आमने सामने होते हैं तभी काफी स्पीड से गायब हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। दूसरी तरफ देखते मॉन्स्टर मर रहे होते हैं। M61 टीम मशीन गन से लगातार फायर कर रहे होते हैं। एक कहता है रोको उन्हें यहाँ से आगे नहीं जाने देना। तभी कमांडर होंजिनी में हैरान होते हैं और हम वहाँ पे एक बड़े से बीस्ट को देखते हैं जिसपे इमोर्टल बैठा होता है। अभी स्टोरी सुनाने वाला बताता है मारिया की मदद से हंटर टीम कोरिया की ओर धीरे धीरे बढ़ती रही। कभी हवाई जहाज से, कभी गाड़ी से और कभी पैदल। हालात हर समय बदलते जा रहे थे और अपने देश पे हमला होने की खबर ने सबको लगातार बेचैन कर दिया। सुजुमा उनसे कहती तुम बस आगे बढ़ो, हमारे फिक्र मत करो। मैं और केटी अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे साथ बने रहने की। सूजी कहती है जोंग हान अंजू की तरफ बढ़ो, हेयोंग कुशोंग जाओ, यूरी हुचोन पहुंचना है, जेहुक टोकचोन की ओर बढ़ो और हाई लेवल मॉन्स्टर का पीछा करो। हेयुंग मनपे और कंगयो का इलाका साफ करो और फ्रंट लाइन को डिफेंड करो। हेयुक तुम मेरे साथ चलो। वो सभी कहते हैं यस मैम। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जगह जगह जबरदस्त धमाका होता है। तभी उन दोनों के एल्बो एक दूसरे से टकराता है। फिर वो एक दूसरे के चेहरे पे अटैक कर देते हैं। इमोर्टल किम को किक मारता है लेकिन किम उससे बचते हुए इमोर्टल पे ही किक जड़ देता है, लेकिन इमोर्टल उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। फिर इमोर्टल अपने एल्बो से किम पे अटैक कर देता है, जिसे किम अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करता है। इमोर्टल अपने पंजे से अटैक करता है, किम उस पर जबरदस्त पंच मारता है। फिर इमोर्टल किम को किक मारता है जिससे किम बच जाता है, लेकिन किम इमोर्टल के फेस पर जबरदस्त पंच मारता है। लेकिन इमोर्टल भी किम को किक मारता है जिससे किम जाके एक बिल्डिंग से टकराता है। उसे तोड़ते हुए दूर जागने लगता है। इमोर्टल उसके पास पहुंचे किम को किक मारता है जिससे किम बिल्डिंग को चीरते हुए जमीन पर जाके लैंड करता है। इमोर्टल भी उसके तरफ बढ़ रहा होता है। तभी किम उसे किक मारता है। इमोर्टल बचते हुए किम पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। किम उसका पैर को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है और उसे घुमाते हुए सामने को और फेंक देता है। उन दोनों में काफी स्पीड से फाइट शुरू हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे में पंच मारने को तैयार रहते हैं, लेकिन इमोर्टल काफी एक्साइटेड लग रहा होता है और वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है। एक सोल्जर कहता है कांगियो, कुशंग, होशंग, हवारियोंग, हर तरफ से मोर्चा टूट चुका है। ये सारे मॉन्स्टर तो बस चले ही आ रहे हैं, रुकने के नाम ही नहीं ले रहे। कोई कहता सभी लोग पोंगयोंग में दोबारा इकट्ठा हुओ, जो भी जिंदा है पीछे हटो, कई सैनिक अलग थलग पड़ गए हैं, हमें तुरंत मदद भेजनी होगी। हम पियोंग का सीन देखते हैं। सोल्जर मीटिंग कर रहे होते हैं, उनमें से एक कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने और ज्यादा फ्रंट खो दिया तो मॉन्स्टर को सियोल तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। वहाँ के सिविलियंस लोग के बारे में सोचो। जनरल होंजिम लिम सोचते हर तरफ से फ्रंट को बचाना शुरू से ही नामुमकिन था और हमारे पास एवेकिंग वॉरियर और आर्टिफैक्ट की संख्या भी काफी कम है। यहाँ तक कि सिविलियंस लोग भी वो पिल खा के लड़े तो लेवल 4 से ऊपर के मॉन्स्टर के सामने वो कुछ मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। हमें जापान में मिले टोमल पोल और वो टोरी गेट्स लगा सकते हैं। ये उन जगह पर मॉन्स्टर को रोकने में मदद करेगा जहाँ सोल्जर पहुँचना मुश्किल है या जहाँ मॉन्स्टर को छुपने के लिए बहुत सी जगह है। इससे सारे मॉन्स्टर एक ही तरफ खींचेंगे और हम एक साथ वहीं पर रोक सकते हैं। और टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं यही हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है। हम उस मोर्चे से एक भी मॉन्स्टर को निकलने नहीं देना चाहिए। और सोल्जर से कहता है सारी फायर पावर को कोचन की ओर भेजो, जिससे सोल्जर हैरान होते हैं। उनमें से एक कहता है लेकिन कमांडर ऐसा करने से बाकी सारी जगह बिना मॉन्स्टर की रह जाएगी और अगर उस बीस्ट को नहीं रोका गया तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। सारे सोल्जर को इकट्ठा करो, ये कमांडर कहता है। तभी एक सोल्जर आता है, कहता है कमांडर, जिससे होंजिम लिम हैरान होता है। कमांडर कहते क्या हुआ? वो सोल्जर कहता सर हंटर टीम वापस आ गई है। हम मनपो का देखते हैं, यहाँ पे लेवल 4 के साथ कई सारे लेवल 2 के भी मॉन्स्टर होते हैं। और एक सोल्जर कहता बास्टर्ड, हमारी जमीन को यूं बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, सब मिलके इन्हें खत्म कर दो। नेक्स्ट इन टेचोन को देखते हैं, जहाँ पे कई सारे सोल्जर ढेर पड़े होते हैं, साथ ही टैंक भी। और हम वहाँ पे एक बीस्ट को भी देखते हैं जो लेवल 6 का
वॉर्ग है। तभी वहाँ पे 2 सोल्जर आते हैं, उनमें से एक कहता है मुझे पता है ये मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये काम किसी और को नहीं सौंप सकता। हम देखते हैं ये सूजी हेयुंग होते हैं जो दोनों मास्क का यूज कर रहे होते हैं। बीस्ट भी उन्हें देखता है। हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। हम मिलिट्री बस को देखते हैं जिसमें मारिया होती है। रेड स्क्वाड मॉस्को का सीन होता है और मारिया आते हुए कहती है गोस्ट मैंने खबर सुनी थी, थैंक गॉड तुम जिंदा हो, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ उस लेवल 7 और खान से बैटल के तुरंत बाद क्यों आ गए? किम कहता हालात देखकर लगता है कि अब तक बोगवटरी की स्वॉर्ड नहीं मिली है ना? मारिया कहती एक्सप्लोजन से जो नुकसान हुआ है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा थी, इसलिए स्वॉर्ड ढूंढने में समय लग रहा है। माफ करना, काश मैं तुम्हारी और तुम्हारे मेंबर के लिए कुछ कर पाती। सब इतना मेहनत कर रहे हैं। किम कहता माफी की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मुझ पर एक और एहसान करो। जिससे मारिया कंफ्यूज होती है और किम उससे कहता जैसा कि तुम्हें पता होगा लेवल 7 का एक और मॉन्स्टर जिसे हम चोनबोग होने की संदेह कर रहे हैं इसने रशिया में दिखाई दिया है। इस समय मॉन्स्टर की एक विशाल आर्मी अचानक कोरिया की ओर बढ़ गई है। मारिया कहती है मेजर जनरल डू से सुन चुकी हूँ, काश हम तुम्हारी मदद के लिए कुछ भेज पाते, लेकिन यहाँ हालात पहले ही काबू से बाहर है और सवाल यह है आखिर कोरिया ही क्यों? किम कहता ड्रैगन और खान को जगाने वाले 6 स्नेक ही थे, मैंने उनमें से ज्यादा को रोक लिया है, लेकिन उनका लीडर का अब तक कुछ पता नहीं चला। मुझे पूरी हालात का ठीक ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि इसके पीछे 6 स्नेक का लीडर माओ स्पेंसर ही है, लेकिन अभी मेरे पास ना तो उसके पीछे जाने का समय है और ना ही ये पता लगाने का कि असल में क्या चल रहा है। और खान से फाइट खत्म होते ही हंटर टीम कोरिया के लिए रवाना हुई थी। इस जंग को जितना जल्दी हो सके खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, पहले चोंगबाग को मार डालना। वो बीस्ट इतना खतरनाक है कि उसे यूं ही छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। मैं अभी उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए वो स्वॉर्ड को ढूंढ सकती हो मारिया। मारिया कहते बिल्कुल, मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर पा रही हूँ गोस्ट। किम कहता अच्छा है, लेकिन याद रहे उससे 6 मील के अंदर मत आना, वरना अपनी जान खतरे में डाल दोगी। नेक्स्ट इन प्रेजेंट का देखते कुशोंग में सोल्जर शूट कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक लेवल 5 का मॉन्स्टर होता है। अभी लूना जम करती है उस पर अटैक बोल देती है और उससे जबरदस्त हिट करती है, जिससे वहाँ के सोल्जर काफी हैरान होते हैं और लूना जमीन पे आके लैंड करती है। सोल्जर कहते हैं हंटर टीम लूना। दूसरी तरफ जोंग हान को देखते हैं जो अंजू में एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है, तो चोन में यूरी एक मॉन्स्टर के सामने होती है, तो एक चोन में जे हुक। मनपा में एक सोल्जर कहता तुम सब मरने के लिए तैयार रहो। वहाँ पे काफी सारे हंटर टीम एक एक करके मॉन्स्टर को निपटा रहे होते हैं। टकला एक मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, उसके सिर पे अपना टकला ढह मारता है, जिससे मॉन्स्टर का फेस जमीन में धस जाता है और वो सभी एक एक करके मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाके होने लगते हैं। और सोल्जर कहता है ये लगभग एयर हमला जैसा लग रहा है, हंटर टीम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। देखो तो सही पिछले 2 महीने में इन्होंने कितनी जबरदस्त तरक्की की है। कमांडर होन जिम लिम सोचते हैं मैं गिल्ड हमेशा से खुद के लीडर के साथ टीम बनाकर काम करते आए हैं, लेकिन जब अब इनकी ताकत बढ़ रही है इन्हें कंट्रोल में रखना एक अलग ही चुनौती बन गया है। लेकिन अब पहले जैसे नहीं है, अब कैप्टन सूजी किम कमान संभाल रही है, शायद तेहुन के असर की वजह से वो एक बेहतरीन लीडर बन चुकी है। और सोल्जर से कहता है क्या तुम बस यूं ही खड़े रहोगे और हंटर टीम को सब कुछ करने दोगे? जाओ पीछे से मॉन्स्टर को संभालो, क्या भागते हो दुश्मन का पीछा करो, कुछ तो करो। जिससे सोल्जर हैरान होते हैं और सभी आगे बढ़ते हुए कहते हैं यस सर। क्या चोन उस बीस्ट को देखते हैं, फिर सूजी और हेयुंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो दोनों मॉन्स्टर पे स्लैश लगाते हैं। हम देखते हैं वो दोनों लगातार बीस्ट पे स्लैश लगा रहे होते हैं। अभी बीस्ट अपना मुंह खोलता है और एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और उन दोनों पे एनर्जी से अटैक कर देता है। वुल्फ के अटैक से जमीन में भी क्रैक आ जाते हैं। वो दोनों काफी हैरान होते हैं, वुल्फ को ही देख रहे होते हैं। नेक्स्ट इन जबरदस्त एनर्जी को देखते हैं जिससे कई सारी बिल्डिंग कट रहा होता है और वो दोनों अभी भी एक दूसरे पे मुक्का बरसा रहे होते हैं। तभी दोनों को फेस पे एक दूसरे का पंच पड़ता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है। इमोर्टल एक जगह बैठा होता है और वो दोनों बैठे होते हैं। इमोर्टल अपना बलत पूछता है और हंसते हुए कहता है कमाल है, तुम्हारा गॉड का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इंसानों को लड़ने लायक इतने मजेदार बना दिया। किम अपना शॉट लेकर उसके सामने खड़ा होता है। इमोर्टल अपना हाथ को पकड़ते हुए कहता है और तो दूसरा राउंड के लिए वेपन का यूज करना होगा है ना, और जान लगाकर अपने हाथ को उखाड़ देता है। किम इसे देखकर थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन इमोर्टल का हाथ तुरंत रीग्रो हो जाता है और अपने हाथ से एक वेपन बनाते हुए कहता है ठीक है जो भी हो, चलो इस दर्द को आखिरी सांस तक महसूस करते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। किम लड़ने के स्टेज में आ जाता है। इमोर्टल भी आगे बढ़ते हुए अपने वेपन से स्लैश लगाता है, जिससे किम बच जाता है, लेकिन उस स्लैश से कई सारे बिल्डिंग के 2 टुकड़े होने लगते हैं। किम इमोर्टल के ऊपर जाते हुए इमोर्टल पर अटैक करता है, जिससे वो अपने वेपन से रोक लेता है। उन दोनों से अटैक से जबरदस्त एनर्जी निकलता है। इमोर्टल किम पे अटैक कर देता है, जिससे किम बच जाता है। इमोर्टल दोबारा अपने वेपन से अटैक करता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त एनर्जी निकलता है और वो दोनों एक दूसरे के अटैक को होल्ड बैक कर रहे होते हैं, लेकिन इमोर्टल एक्साइटेड हो रहा होता है। नेक्स्ट में देखते हैं लूना आगे बढ़ती है और मॉन्स्टर के पास पहुंचकर उस पर अपने शॉट से अटैक कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर अपने पैरों से रोक लेता है और वो मॉन्स्टर अपने दूसरे टेंटिकल से अटैक करता
होता है, जिससे लूना बचते हुए फ्रीजिंग एबिलिटी का यूज करती है और मॉन्स्टर को जमाने लगती है। फिर उस पर स्लैश लगा के उसे मार देती है। दूसरी तरफ एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जो धार लगाता है, लेकिन जोंगहान अपने फायर एबिलिटी से मॉन्स्टर पर लगातार अटैक करने लगता है। फिर अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उसे भी मार देता है। फिर भी अपने दोनों स्वॉर्ड से आगे बढ़ती है और गोल्डन स्पाइडर वेब एबिलिटी से उस मॉन्स्टर पे अटैक करती है। जोंगहान भी अपने एरो को शूट करता है जो मॉन्स्टर के बॉडी को चीरते हुए निकल जाता है और जोंगहान आइज ऑफ द ब्लैक सर्पेंट एबिलिटी यूज कर रहा होता है। दूसरी तरफ देखते हैं हंटर टीम के मेंबर बाकी मॉन्स्टर के एक एक करके निपटा रहे होते हैं। दूसरे में और किटी भी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए कोटाकरा स्टेचू से मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और साथ ही तीनों बीस्ट भी मॉन्स्टर पे कहर ढा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन पोंगयोंग का देखते हैं। कोई कहते हैं जल्दी करो, हालात बहुत नाजुक है। हम देखते हैं सोल्जर सिविलियंस लोगों को वहाँ से निकाल रहे होते हैं और कहते हैं इधर आओ सभी नॉन कॉम्बैट वॉरियर और नॉर्मल लोग साउथ की ओर चले जाए। शियोंग कहता है डैम इट, ये कैसे हो गया, वो शहर के अंदर तक कैसे पहुँच गए। तभी एक मॉन्स्टर शियोंग पे जंप कर देता है जिससे वो हैरान होता है और वो मॉन्स्टर शियोंग के चेहरे पे अपने पंजे से अटैक कर देता है जिससे शियोंग चिल्लाने लगता है। सोल्जर एक को फायर करके मार देते हैं। शियोंग को संभालते हुए कहते हैं एडमिनिस्टर जांग। शियोंग सोचता है ये कमबख्त प्रोफेसी। दूसरी तरफ देखते हैं बीस्ट के सामने हेयुंग और सूजी होते हैं। बीस्ट घुराते हुए आगे बढ़ता है, दोनों काफी हाफ रहे होते हैं और सूजी कहती है ओ शिट, और बीस्ट भी उन दोनों पे अटैक कर देता है। तभी बीस्ट पे फायर से अटैक होता है जिससे वो दोनों हैरान होता है और पीछे को देखता है तो बाकी हमारे मेंबर वहाँ पे आ चुके होते हैं, लूना, जोंगहान, यूरी और जेहुक। सूजी उन्हें देख के कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोंगहान कहते कैप्टन हमने सारे ऑर्डर पूरा कर लिया है, अब मैं अपने तरीके से करूंगा। दोस्तों जमीन पे लैंड करते हैं। लूना सूजी को कुछ देती है और कहते ये लो, और यूरी हेयुंग को देते हुए कहते ये लो हेयुंग। जोंगहान भी सूजी को शॉट देते हुए कहता है मुझे लगता है कि इसकी जरूरत पड़ सकती है, और आगे बढ़ते हुए कहते जब तक आप इसे खत्म करें कैप्टन हम पूरी कोशिश करेंगे इसका ध्यान भटकाने का। इसे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन कई बार हमें खुद ही अपने मसले सुलझाना पड़ता है। अब इससे पहले कि और कोई मॉन्स्टर आए, और वो तीनों बीस्ट पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं एनर्जी से कई सारे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रहा होता है और जगह जगह पे धमाका हो रहा होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। इमोर्टल के अटैक से जमीन में भी दरार आ जाता है। तभी इमोर्टल अपने 2 फिंगर से एनर्जी बीम से अटैक कर देता है जिससे कि बच जाता है, लेकिन वो एनर्जी बीम एक बिल्डिंग के काफी बड़े हिस्से को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ जाता है और हम इस बीम को दूर से भी देख सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे पे दोबारा अपने वेपन से अटैक कर देते हैं। उन दोनों को अटैक से जबरदस्त एनर्जी निकल रहा होता है। वो दोनों ऐसे ही काफी स्पीड से अटैक करने लगते हैं और जगह जगह पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पोर्टल खुल रहा हो। शहर को दूर से देखते जहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकल रहा था वहाँ पे एक बस आगे रुकता है। मारिया ये देख के खामोश होती है और सोल्जर कहता है मारिया हम यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। मारिया कहती है मैं जानती हूँ हम उसके बीच में रुकावट ही बनेंगे, और कहती है घोस्ट मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ, और मारिया चौक मोंग का शॉट वहीं पर रख के चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे के अटैक से पीछे की ओर झटकते हैं। किम सोचता है वो यहाँ है। इमोर्टल कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अचानक क्या हो गया। किम का सांस फूल रहा होता है। तभी किम अटैक बनाने लगता है जिससे इमोर्टल हैरान होता है और किम कामेहामेहा अटैक बना रहा होता है। दूसरी तरफ बीस्ट फायर से अटैक कर देता है, लेकिन वो तीनों फायर से निकलते हुए बीस्ट तरफ आगे बढ़ता है और जेहुक अपने 2 एरो को लोड करता है और वुल्फ पे अटैक कर देता है। वुल्फ अपने पंजे से जोंगहान पे अटैक करता है, लेकिन जोंगहान उससे बच जाता है। तभी बीस्ट दहाड़ लगाता है जिससे जेहुक पीछे को गिरने लगता है और जमीन से टप्पा खाते वो दूर उछलता है। बीस्ट दोबारा अपने मुंह से फायर से अटैक करता है, जिससे वो लोग हैरान होते हैं अपने आप को बचा रहे होते हैं। जोंगहान भी अपने फायर एबिलिटी से अटैक कर देता है। बीस्ट दहाड़ते हुए जोंगहान पे अटैक कर देता है। लूना फ्रीजिंग एबिलिटी से बीस्ट को जमाने लगती है, उसके पूरे बॉडी को कवर करने लगती है। यूरी भी अपने गोल्डन स्पाइडर वेब से बीस्ट के हाथों को जकड़ने लगती है। जेहुक अपने एरो से वुल्फ पे अटैक करता है। यूरी और लूना भी वुल्फ के पैरों पे अटैक कर देती है। हेयुंग बीस्ट के चेहरे पे स्लैश लगाता है। सूजी भी आगे बढ़ते हुए कहती है हाई लेवल के आर्टिफैक्ट के बावजूद मैं इसकी जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे कुछ और आजमाना होगा। बीस्ट के पास पहुंच जाती है, लेकिन बीस्ट भी उसे घूर के देखता है जिससे सूजी हैरान होती है। सूजी उसके फेस पे लैंड करती है और अपने शॉट को उसके फेस के अंदर धसा देती है जिससे वहाँ से ठंडा निकलने लगता है और बीस्ट भी दहाड़ने लगता है। सूजी उसे अंडर कोट पुश करने लगती है। हेयुंग भी आगे बढ़ता है और कहता मैं आ रहा हूँ। सूजी एनर्जी चार्ज एबिलिटी का यूज करने लगती है जिससे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है। फिर वो एक्सप्लोज होता है। सूजी भी नीचे को और गिरने लगती है और बीस्ट भी वहीं पे गिर जाता है। हेयुंग भी अटैक करने को तैयार रहता है, जाके बीस्ट पे अटैक कर देता है और उस अटैक के फोर्स से बीस्ट एक तरफ से उठ जाता है। इधर किम कामेहामेहा अटैक बना रहा होता है। इमोर्टल चिल्लाते हुए कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे छोटे मोटे चालाकी भरे ट्रिक से तुम मुझे हरा सकते हो। और इमोर्टल भी अपने अटैक को चार्ज करते हुए कहता है अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे अभी खत्म कर देता हूँ, मैं इस पूरे इलाके को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। किम अपने कामेहामेहा से अटैक करता है और इमोर्टल भी अपनी एनर्जी से अटैक करता है। दोनों के अटैक से वहाँ पे जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जिसमें आधा सिटी तक आ जाता है, लेकिन किम वहाँ से निकलने लगता है और हम एक्सप्लोजन को दूर से भी देख सकते हैं। किम आगे बढ़ रहा होता है, एक जगह किम रुक जाता है और अपने सामने को और देखता है तो इमोर्टल उसके सामने होता है और कहता है क्या यही चाहिए था तुम्हें। हम देखते हैं इमोर्टल शॉट ऑफ बैटरी पे काफी कूल तरह से खड़ा होता है और इस शॉट से यूजर अपने जख्म को हील कर सकता है और इसके अटैक को एनिमी रिकवर नहीं कर सकता। किम खामोश होता है। इमोर्टल उस शॉट को निकालते हुए कहता है मैं समझ गया था कि एक सेकंड के
लिए तुम्हारा ध्यान कहीं और था। तुम देखने में तो चालाक नहीं हो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब कुछ मालूम है, आर्टिफैक्ट से लेकर मॉन्स्टर स्टोन तक। अब नेक्स्ट राउंड शुरू करने का समय आ गया है। किम कहता मैं सुझाव दूंगा कि ज्यादा करने से पहले ऊपर देख लो। तभी इमोर्टल ऊपर देख के हैरान होता है क्योंकि वास्तविक शक्ति उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिससे इमोर्टल बच जाता है। तभी किम ग्लैप्टिन का यूज करता है जो आगे और बढ़ते हुए इमोर्टल के पास पहुंच जाता है, उसके पैरों को जकड़ लेता है और वास्तविक शक्ति भी आगे बढ़ने लगता है, जो जाके इमोर्टल के शॉर्ट वाला हाथ को चीरते हुए निकल जाता है। इमोर्टल कहता है तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक लोगे, मैं इमोर्टल हूँ, और अपने हाथ को हिल करने लगता है। किम उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे इमोर्टल हैरान होता है। किम उस पर अटैक करते हुए कहता है बेवकूफ, तुम्हें स्वॉर्ड छोड़ देनी चाहिए थी। उसी जगह पे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। इमोर्टल का हाथ कट के अलग हो जाता है और किम जाके उस हाथ को पकड़ता है। अब बोगटी स्वॉर्ड को अपने अंदर लेता है। इमोर्टल अपने हाथ को दोबारा रिग्रो करते हुए कहता है तुम अभी बस बहुत मुश्किल से मेरे लेवल तक पहुँचे हो। किम बोगटी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इमोर्टल भी चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और उन दोनों के अटैक से जमीन में भी दरार आने लगती है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और इस बार दोनों को ही स्ट्रगल करना पड़ता है। किम आगे बढ़ता है और इमोर्टल भी अपने वेपन से अटैक करने के लिए तैयार रहता है। तभी उन दोनों का वेपन आपस में टकराता है और इमोर्टल का वेपन टूट कर अलग हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ के जमीन में भी गड्ढा होने लगता है। किम पूरे जान लगाकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर इस बार इमोर्टल थोड़ा परेशानी में लग रहा होता है और किम बोगटी स्वॉर्ड को उसके चेस्ट में डालते हुए पीछे और पुश करने लगता है और उसे काफी दूर तक ले जाता है और किम स्वॉर्ड को इमोर्टल के अंदर पुश करने लगता है और जाके एक माउंटेन से टकराता है। किम अभी भी स्वॉर्ड को पुश कर रहा होता है। इमोर्टल खांसते हुए कहता है तुम्हें मिल गया और किम अपने दूसरे स्वॉर्ड को बुलाता है और उससे भी इमोर्टल पर अटैक कर देता है। इमोर्टल के मुंह से बल्ला डाला होता है और कहता है डैम इट, ऐसा नहीं हो सकता। किम कहता तो तुम लगभग अमर हो और लाखों सालों से मार्शल आर्ट भी सीख रहे हो, है ना? मैंने बैटल फील्ड में हजारों खून बहाए हैं। तुम जैसे लोगों को कभी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारे लिए जिंदा रहने का एक ही तरीका है, दूसरों को मिटा देना। ना तुम्हें मौत का डर है ना ही तुम्हें कोई दुख है। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, तुम मॉन्स्टर। किम उसे ही देख रहा होता है और उसमें फाइनल अटैक करता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त हीट निकलती है। पूरा शहर धूल से भर जाता है। जब देखते उन सभी ने मिलकर उस बीस्ट को भी मार देते हैं। जोंगहान कहता वो कामयाब हो गए। यूरी कहती उन्होंने लेवल 6 के मॉन्स्टर को हरा दिया। ही और सूजी दोनों अपने मास्क निकलते हैं और काफी ज्यादा हाफ रहे होते हैं और वो सभी काफी खुश होते हैं। लूना स्टोन देते हुए कहती है लीजिए कैप्टन। और हम देखते हैं लूना सूजी को संभालती है और जेहुक है यूरी बीस्ट का स्टोन देते हुए कहती है कैप्टन ये रहा लेवल 6 का मॉन्स्टर का स्टोन। सूजी कहती नहीं अभी ये मेरी बस की बात नहीं, वैसे भी वो मॉन्स्टर मैंने अकेले नहीं हराया है। जब लगेगा कि अब तैयार है तब हम में से कोई भी इसे ले सकता है। जो भी पहले अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ये स्टोन उसी का होगा। वैसे भी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा आराम करो और बेस पर वापस इकट्ठा हो जाओ। वो सभी कहते हैं यस मैम। हम देखते कुछ मॉन्स्टर अभी भी बाकी होता है जिससे सोल्जर लड़ रहे होते हैं। तभी सूजी एक मॉन्स्टर गले को काट देती है तो वहाँ के सोल्जर काफी हैरान होते हैं और बाकी हमारे मेंबर भी आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मॉन्स्टर को निपटाने लगते हैं। जेहुक अपने एरो शूट करते हुए 2 मॉन्स्टर को निपटा देता है। सूजी में और किटे भी आर्टिफैक्ट के यूज से, क्रिबिस्ट और कोटोकोरा के यूज से मॉन्स्टर को एक एक करके निपटा रहे होते हैं। हम देखते वो पूरा शहर ही धूल से कवर होता है। धूल शांत होने के बाद देखते वो सभी ने मॉन्स्टर को निपटा चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन सियोल के मेडिकल सेंटर का देखते हैं। सियोंग के फेस में पट्टी लगा होता है, वो होश में आता है। सुजुमे कहती है तुम जाग गए हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? सियोंग उसे देख के हैरान होता है और कहता है सुजुमे तुम जिंदा हो, सुना तुम लौट आई हो, बैटल का क्या हुआ? सुजुमे कहती है हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया लेकिन बैटल अब खत्म हो चुकी है, अब तुम बस अपनी तबीयत की फिक्र करो। सियोंग कहता मैंने तो कुछ किया ही नहीं, यूं पड़े रहना बुरा लग रहा है। मास्टर और हंटर टीम कहाँ है? सुजुमे कहती वेक्टन और यहाँ की लंबी फाइट के बाद वो आराम कर रहे हैं और जहाँ तक तेहुन की बात है तभी बेस से आवाज आता मास्टर आप ठीक है? ये देखकर काफी अच्छा लगा, हमें पता था कि आप ये कर पाएंगे। हम देखते किम और मैक गिल्ड के मेंबर वहाँ पे होते हैं और उनमें से एक कहता है लेकिन आप अचानक अमेरिका क्यों जा रहे हैं? किम कहता है मैं माओ के पीछे जा रहा हूँ, 6 स्नेक का हेड और आखिरी बचा हुआ दुश्मन, और बताता है रूसी सेना और वेक्टन दोनों माओ के साथ मिलकर काम कर रहे थे। हमें उसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी ही खुफिया एजेंसी से मिल पाई, भले ही मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन सुना है कि एशिया में अभी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो माओ के साथ है। अमेरिका में भी उससे जुड़े एक ग्रुप है, लगता है उसने अब ईस्ट एशिया और रूस से हाथ खींच लिया है। यहाँ 2 लेवल 7 के मॉन्स्टर जागा है तो वो शायद बस जितना दूर जा सके उतना दूर जाना चाहता है। जो कुछ भी वो कर रहा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ और चाहे जो हो जाए उसे वहीं खत्म कर दूंगा। सूजी कहती है फिर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। किम कहता नहीं, मुझे ये काम चुपचाप और जल्द से जल्द निपटाना होगा और यही तो मेरा स्पेशल काम है जैसा कि तुम्हें पता है। और वैसे भी हम चाहे फ्रंट लाइन संभाल चुके हो लेकिन जगह जगह अभी भी ढेर सारे मॉन्स्टर बचे हैं। फिलहाल तुम कोरिया की स्थिति पे ध्यान दो
दो, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें एक जेट पक्षी भेज दूंगा, यहाँ मेरे लिए चीजों का ख्याल रखना। स्टोरी सुनाने वाला हमें बताता है, मास्टर ने अमेरिका जाने से पहले, माओ का पीछे करने से पहले हमें एक ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा था कि सबको बता देना कि वो मर चुके हैं। नॉर्थ के बेकाबू हालात को संभालने और फ्रंट लाइन को सुरक्षित करने के लिए आर्मर्ड यूनिट ने फिर से अपने सोल्जर मैन आउटपोस्ट पे तैनात कर दिए, और उसी दौरान हंटर टीम ने नॉर्थ में बचे हुए मॉन्स्टर का सफाया किया। हम देखते वहाँ पे कैसे हंटर टीम के मेंबर होते हैं, नीचे कई सारे मॉन्स्टर भी होते हैं। उनमें से एक कहता है एक लेवल 3 और करीब 200 लेवल 1 और 2 के मॉन्स्टर। इतना तो हमारे बीच बांटने के लिए काफी कम है, लगता है अब एक ही रास्ता बचा है। और एक बंदा चिल्लाते हुए कहता जो भी पहले मॉन्स्टर को मार गिराएगा स्टोन उसी का होगा। तभी वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। नेक्स्ट इन यूएस से पेंटागन का देखते हैं, कुछ अमेरिकन सोल्जर पहरा दे रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे मीटिंग चल रहा होता है। एक बंदा कहता है हमने बगावत करने वाले के लीडर का पता लगा लिया है, अब बस इतना ही काफी है उन्हें जल्द से निपटाने के लिए। हम देखते हैं ये माओ होता है जो कहता है, और फाइनली हमें खबर मिला है कि मयान कैलेंडर की सुरक्षा के लिए भेजे गए पैंथर यूनिमैक्स को पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं एक बंदा अपने चेयर पर बैठा होता है जिसका नाम जॉन स्मिथ है, जो पेंटागन का डायरेक्टर है, और वो कहता है बहुत ही बढ़िया। अभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है मिस्टर माओ। माओ कहता क्या है सोसो कहती है वो शायद चोंगमोंग के फाइट में मारा गया है। माओ कहता शायद मारा गया है, और सोसो कहती है यस सर हमें उसका बॉडी तो नहीं मिला है, लेकिन मैं गिल्ड का अभी का हालात देखकर यही लगता है कि तेहुन किम अब जिंदा नहीं है, और वो लेवल 7 का मॉन्स्टर फिर से गायब हो गया है। वो ना तो बेहाइम ग्लोब में दिखता है ना ही कोडेक्स गिसान में। माओ कहता समझ गया, तो फाइनली वो चला ही गया। लगता है दूसरा जाल बिछाना बेकार नहीं गया। एक बंदा जा रहा होता है और ऊपर से स्मिथ देख रहा होता है। एक सोल्जर कहता मिस्टर स्मिथ वो आदमी जब से यहाँ आया है कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। स्मिथ कहता मुझे पता है, मैं सालों से उससे निपट रहा हूँ, जिससे वो सोल्जर हैरान होता है। स्टोरी सुनाने वाला हमें बताता है माओ स्पेंसर अमीर ब्रिटिश स्पेंसर फैमिली का गोद लिया हुआ बेटा है। उसे पिछले इलाके में इंसानियत का काम और अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये अफवाह भी है कि वो सीक्रेट तरीके से वेपन के निर्माण में शामिल था। हांगकांग से एक अनाथ के रूप में इधर उधर भेजे जाने के बाद उसे उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी की वजह से स्पेंसर फैमिली ने गोद लिया और अपने घर में जगह दी, लेकिन वो चाहे खुद को कुछ भी समझे, हकीकत यह है कि फैमिली उसे एक होशियार सर्वेंट से ज्यादा कुछ नहीं मानती। यह बात उसे जरूर अंदर ही अंदर चुपती रही होगी। फिर जब मॉन्स्टर ने हमला किया तो वो उस समय ब्रिटिश म्यूजियम में एक प्रदर्शन के लिए एशियन चीजों का देखभाल कर रहा था, और जैसा कि वो तेज दिमाग वाला है उसने बाकी सबसे पहले आर्टिफैक्ट की असली अहमियत समझ ली। उसने तेजी से अपनी फैमिली की पावर बढ़ाई और एक टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज कर उन आर्टिफैक्ट के साथ ताइवान चला गया। वहाँ पे उसने नेशनल म्यूजियम पे कब्जा कर लिया और अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। उसके बाद उसने एक प्लान बनाई दुनिया का मसीहा बनने की, और उसके लिए 6 स्नेक के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। जब अब सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, यूरोप और अमेरिका में सक्रिय है, उसका प्लान मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल करने की थी, लेकिन फिर ना जाने क्यों वो भागकर यहाँ आ पहुँचा। फिर भी वो ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा छिपकर बैठा रहे, और वो अगर यहाँ आया है तो जरूर इससे उसका कोई फायदा होने वाला है, लेकिन वो कोई वॉरियर नहीं है। वो वैसा इंसान है जिसकी मुझे तलाश है। जब तक वो हमारे किसी काम का है ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी उसे खत्म कर दो। अगर उससे कुछ हासिल होता है तो वो भी उससे छीन लो। उस पर दूर से नजर रखो और उसके रास्ते में मत आना। नेक्स्ट इन लास वेगस बॉर्डर का माउंटेन पास का देखते हैं, जहाँ पे किम ने कई सारे मॉन्स्टर को निपटा चुका होता है। वहाँ का हालात काफी खंडर सा होता है, कुछ बंदे गार्ड कर रहे होते हैं, और कोई कहता है आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है, ये हमारा जनरल यू होता है। तो एक बंदा किम को देखते हुए हैरान होता है, देखो वो। दूसरा कहता क्या है, क्या हुआ? बंदा कहता वो देखो कोई है वहाँ। दूसरे हैरानी से कहता क्या मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हम देखते किम काफी स्पीड से उन सभी को पार कर चुका होता है। वो बंदा कहता तुम पागल हो क्या? तुम सोचते हो कोई इस रेगिस्तान में चलते हुए आ जाएगा? हमने तो किसी गाड़ी की आवाज भी नहीं सुनी, तू ज्यादा ही घबरा रहा है भाई। नेक्स्ट इन लास वेगस का देखते हैं, कोई कहता सुनो तुम 50 एवेन्यू पर बहुत सारे रेड और ऑरेंज मॉन्स्टर मर चुके हैं, लगता है कोई हंटर ही होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि मॉन्स्टर को ज्यादा चोट भी नहीं लगी थी, बस उनके दिल गायब थे। वो लड़की कहती ऐसे समय में तुम आराम से कॉफी पी रहे हो, तुम ठीक हो ना, या फिर पूरा दिमाग घूम गया है तेरा? मैंने तो सदियों से कॉफी नहीं बनाई, तो स्वाद अच्छा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर चिंता मत करो जहर तो नहीं मिलाया इसमें। हमारा किम कहता है बुरा तो नहीं है। वो लड़की कहती वैसे तुम यहाँ के लगते नहीं हो, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। किम खामोश होता है। लड़की कहती है पता नहीं तुम कहाँ से आ गए, लेकिन संभल कर रहना, आजकल लोग बाहर के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते। और किम के पीछे बंदे बात कर रहे होते धत तेरे की, आज फिर से खाली हाथ ही रह गए। अगर ऐसे ही चलता रहा
तो भूखे मरेंगे हम तो। बंदा कहता इधर एक और बियर देना। तीसरा कहता अब तो तू सच में पंगे ले रहा है। किम उनका बात सुनता है तो कोई कहता है तो कब होने वाला है सब कुछ। दूसरा कहता 2 दिन बाद डेथ वैली में। तभी रेंजर मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए निकलेंगे। आखिरकार उस हरामी डीन को दफना ही देंगे। किम सोचता है डीन ये नाम बार बार सुनने को मिल रहा है। वो पहले लास वेगास में मेयर था, अब या तो किसी ग्रुप का लीडर है या फिर बागियों का हेड। ये तो उससे मिलकर ही तय करूंगा कि क्या है वो लड़की भी सोचती ये बंदा म्यूटेंट है यानी कि अवेकिंग है, लेकिन इसके स्टेज कुछ खास नहीं है। पता नहीं ये कितने दिन टिक पाएगा। शायद फिक्र करने वाली जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल तो बेहतर होगा कि मैं अपने बॉस को इसके बारे में बता ही दूं। नेक्स्ट इन डेथ वैली का देखते हैं। और एक बंदा अपने दोनों हाथों से फायर कर रहा होता है और मॉन्स्टर को मार रहा होता है। अभी वहाँ पे और भी बंदे होते हैं जो फायर करके मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। कुछ देर के बाद देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर को निपटा चुके होते हैं और यही बंदा डैन है। उन्हें ऊपर से देख रहा होता है और सोचता है तो वो है डीन। उसके पास लेवल 2 की मॉन्स्टर को हराने की एबिलिटी है और स्टेज तो है ही, और लगता है कि ये लेवल 3 के मॉन्स्टर से भी आराम से भिड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक इसे ये नहीं पता चला कि इसका पीछा किया जा रहा है और ये वही लोग है जिसे मैंने बार में देखा था। और एक बंदा कहता आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर को भी हरा दूं। दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है बस अगर सामना हो गया तो बेहोश मत हो जाना। डैन कहता है बहुत हो गई बातें, जल्दी करो इनके दिल निकालो। भूल गए हो क्या हम कहाँ हैं? पता नहीं यहाँ किससे पाला पड़ जाए। मॉन्स्टर के पास जाते हुए कहता है शिकार का ये हिस्सा मुझे हमेशा सबसे घटिया लगता है। अभी एक बंदा कहता है ये क्या है, जिसे डैन देखता है तो उसके पसीने छूटने लगता है। देखते वहाँ पे एक मॉन्स्टर निकल आता है जो कि ब्लू आइज वाला होता है। वो बंदे देखते हुए कहते हैं ये तो डेजर्ट ड्रैगन है, सबके सब भागो। डैन सोचता क्या लेकिन हम भागे तो, और मॉन्स्टर कहता है यहाँ पर उसमें शूट करने लगता है, अपने बंदों से दूर ले जाने लगता है और कहता है मैं इसे अपना पीछे लगा लूंगा, तुम लोग कार से वापस जाओ और सीधे शहर लौट जाओ। बंदे कहते हैं बॉस। फिर मॉन्स्टर घुराते हुए डैन पे अटैक कर देता है। डैन उससे बचते हुए आगे को और भाग रहा होता है और हम देखते एक बंदा देखते हुए कहता है बहुत ही बढ़िया वो मर चुका है। दूसरा कहता है अब आखिरकार हम इस सारे जगह से निकल सकते हैं और पेंटागन वापस जा सकते हैं। बंदा कहते हैं बात लौटने की नहीं है, अगर हम यहाँ और रुकते तो शायद हमारी भी मौत हो जाती। खैर छोड़ो चलो जल्दी चलते हैं। अभी वहाँ पे हमारा किम आता और कहता है ये सही नहीं है, जब किसी को दूर से मारो तो कम से कम ये देख लो कि वो मरा कि नहीं। जिससे वो बंदे काफी हैरान होते हैं और पीछे को देखते हैं और वो सारे मेंबर किम पे गन तानते हुए कहते हैं कौन हो तुम और तू यहाँ कब से खड़ा है। लेकिन किम खामोश होता है। एक चश्मिश भड़कते हुए कहता है ये बंदा तो पागल हो गया है, शूट करो। तभी कोई कहता है क्या हो रहा है, मेरा शरीर हिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ डैन काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। देखते वो एक माउंटेन के किनारे पे खड़ा होता है और कहता है सीट लगता है यही मेरा अंत है। मॉन्स्टर भी उसके तरफ आगे बढ़ रहा होता है और मॉन्स्टर पे शूट करते हुए कहता है लेकिन मैं बिना लड़े हार मारने वाला नहीं हूँ, तुम बास्टर्ड। मॉन्स्टर उससे खाने के लिए आगे बढ़ता है। अभी मॉन्स्टर पे हमारा किम लैंड करता है, जिससे मॉन्स्टर का फेस जमीन में धंसने लगता है। डैन भी इससे काफी हैरान होता है। हम देखते किम उसे मार चुका होता है। डैन कहता कौन हो तुम? किम कहता लास वेगास से मेयर डैन, अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है तो बेहतर होगा कि मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। तभी डेथ वैली से चिल्लाने की आवाज आता है और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। उस बंदे को टेलीकिनेसिस से कंट्रोल करते हुए हाथ पैर को तोड़ने लगता है और कहता है पेंटागन में जो एशियन एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में जो कुछ जानते हो सब कुछ बताओ, वरना नहीं तो तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। वो बंदा अभी भी चिल्ला रहा होता है। मुझसे पूछता क्या वहाँ हाल ही में कोई एशियन एग्जीक्यूटिव रखा गया है? वो बंदा कहता मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ जॉन स्मिथ से ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ और जॉन स्मिथ एक कट्टर व्हाइट वर्चस्ववादी है, वो कभी भी किसी एशियन को नौकरी पे नहीं रखेगा। वो बंदा कहता ठीक है अच्छा मैंने उसे देखा है, मैंने उस नए एशियन अफसर को देखा है। कुछ समय पहले का सीन देखते वो दोनों माउथ से आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक उन्हें टीच करते हुए कहता है ये बदबूदार बंदर यहाँ क्या कर रहे हैं? सोसो कहती है मिस्टर माओ। माओ कहता इन्हें इग्नोर करो, ये जगह हमेशा से ऐसी ही रही है, घटिया और दो कौड़ी की, थोड़ा और सह लो, हम यहाँ सिर्फ छिपने नहीं आए हैं। एक्शन प्रेजेंट का डायरेक्टर किम कहता है मैंने वादा किया था इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, अब तेरा क्या होगा वो उस इंसान पे छोड़ता हूँ जिसे तू ढूंढ रहा था। हम लास वेगास का सीन देखते हैं। किम उसी बार में आता है और वहाँ पे दो बंदे और होते हैं, उसमें से एक वही लड़की होती है और डैन कहता थैंक्स मिशेल, और मिशेल कहती तुम्हारे लिए कॉफी सही पकड़ा, मुझे लगा था तू बस एक भिखारी है पर लगता है मैं गलत थी क्योंकि तूने तो मेयर की जान बचा ली। डैन कहता मुझे कभी नहीं लगा था कि कालीन गद्दार निकलेगा, वो तो मेरे सबसे करीबी में से एक था। किम कहता अगर तुम इतने करीब होते तो वो तुम्हें यूं ही धोखा नहीं देता। खैर छोड़ो उसे, अब ये बताओ पेंटागन से तुम्हारा क्या रिश्ता है?
है। डेन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? किम कहता सवाल मैं करूँगा और तुम्हें हर एक का जवाब देना होगा। अगर टालने की कोशिश की तो सिर्फ समय बर्बाद होगा, क्योंकि सच तो मैं किसी हाल में पता कर ही लूंगा। मिशेल कहती है मुझे पता है तुम अभी हम पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मेयर ने हमारे लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। किम कहता भरोसा की कोई बात नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ करने का कोई भी वजह नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ अपने टारगेट को खत्म करना है, बाकी क्या होता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। शुक्र मनाओ कि मैंने सेक्रेटरी के लिए मैं तुम दोनों को ही नहीं उड़ा दिया। हालांकि तुम जो जवाब दोगे उस पर निर्भर करेगा, हो सकता है हमारे पेंटागन के जानकारी के बदले में ये कॉफी देने को तैयार हो जाओ। वो लड़की कहती क्या तुम मजाक कर रही हो? डेन कहता ठीक है, वैसे भी मना नहीं कर सकता और तुम्हारा कर्ज भी है मुझ पर, तो चलो फिलहाल हमारे ठिकाना चलते हैं। मिशेल कहती है लेकिन मेयर कहता ठीक है मिशेल, तुम्हें पता है कि हम ज्यादा देर तक ऐसे नहीं चल सकते, हमारे साथ धोखा हुआ है। वैसे भी मुझे नहीं पता कि ये बंदा अच्छा है कि बुरा, लेकिन इतना पक्का है कि ये कोई विलन नहीं है। मेयर होने के नाते मेरी समझ यही कह रही है। लगता है इस बार जैकपॉट लग गया। नेक्स्ट सीन हावर डैम का देखते हैं। डैन कहता है यही है हमारा मेन बेस, वेगस रेंजर्स का आर्क, और हंसने लगता है हमने काफी कोशिश की थी इसे मॉन्स्टर से दूर रखे और सबसे छुपा के रखे, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं टिक सकता था। जिस तरह हालात बन रहे हैं लगता है कि लोग चुपचाप इस किले पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे। जब मॉन्स्टर आए तो हमने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ होवर डैम की ओर भागकर अपनी जान बचाई। यहाँ पीने का पानी भरपूर था और पास ही में लेस वेगन में खाना और वेपन की अच्छी खासी स्टॉक भी थी, हमें बताया जाता। और अच्छी बात यह रही कि लास वेगस में ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर नहीं थे, तो हमने लोगों को इकट्ठा किया, मॉन्स्टर को भगा दिया और लास वेगस में अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन असली मुसीबत तो तब शुरू हुई। पेंटागन का डायरेक्टर जॉन स्मिथ अपनी आर्मी लेकर यहाँ आ गया, उसने पूरा लास वेगस को रौंद डाला और जो अवेकिंग लोग थे उन्हें या तो पकड़ लिया गया और उन्होंने विरोध किया तो उन्हें वहीं मार डाला गया। उन्होंने तो लोगों को अपनी मर्जी से मॉन्स्टर को मारने तक नहीं दिया, ऊपर से हर चीज पे टैक्स लगा दिया और हमारा पूरा फायदा उठाया। जब भी हम कोई मॉन्स्टर मारते तो उनका आधा दिल पेंटागन में भेजना पड़ता था, और कोई कभी ग्रीन आइज वाले या उससे ऊपर के मॉन्स्टर को पकड़ लेते तो पूरा का पूरा वही ले जाते थे। हम इस तरह हमेशा नहीं जी सकते थे, पेंटागन और मॉन्स्टर दोनों हमारे लिए खतरा थे, इसलिए हम चुपचाप डेथ वैली, मोजावे डेजर्ट और लीग डिक में मॉन्स्टर का शिकार करने लगे। स्टैंड जमा करने के लिए हम सही मौका का इंतजार कर रहे थे ताकि पलटवार कर सके। अच्छा काम ये हुआ कि उन्होंने वेस्ट कोस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ की सारी संचार व्यवस्थाएं लगभग ठप थी। लेकिन हमें एलए और सैन फ्रांसिस्को में ऐसे और लोग मिले जो हमारे से उससे सहमत। हम अब भी दोनों जगह के संपर्क से है, लेकिन वहाँ चारों तरफ इतने ज्यादा मॉन्स्टर घिरे हुए हैं कि लगातार संपर्क बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। अकेले योसेमाइट नेशनल पार्क के आसपास दर्जनों हाई लेवल मॉन्स्टर मंडरा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेक्सास है, वो अमेरिका के बीचों बीच है और वहाँ के तेल के इतने सारे मैदान हैं कि हर कोई इसे अपने कब्जा में लेना चाहता है, खासकर अब जब ना तो पैसा से और ना ही आर्मी से तेल खरीदा जा सकता है। लेकिन 6 महीना पहले एक इंडिगो लेवल 6 का ब्लैक ड्रैगन आ गया, वहीं से सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। हमें लगा था कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक सब कुछ तबाह न कर दे, लेकिन फिर वो अचानक ही सो गया। मैंने सुना है कि ऐसा कुछ एक आर्टिफैक्ट की वजह से हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो ड्रैगन फिर कब जागेगा। तब से पेंटागन की आर्मी ने पास की तलाश में एक बेस बना लिया है और वो उन आर्टिफैक्ट की रखवाली कर रहे हैं, जहाँ उनके एजेंट इलाके में गश्त करने और तेल निकालने वाली टीम भी तैनात है। अगर तुम उससे लड़ने जा रहे हो उस जगह से जितना हो सके दूर रहना ही बेहतर होगा। क्या तुमने कभी लेवल 6 के मॉन्स्टर को देखा है? तुम जैसे भी हो ऐसे किसी लड़ाई में जिंदा नहीं बच पाओगे। और हंसने लगता है। तुम सोचता लेवल 6 का मॉन्स्टर, हाँ अगर उसे पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो शायद वो कुछ सोल्जर को लेकर फिर से गायब हो जाएगा। अगर उसे किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर से लड़ना हुआ तो वो आर्मी के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए, तो फिर अब इसे छुपाने का कोई मतलब नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में देखते किम आगे बढ़ रहा होता है, नीचे उतरते हुए आसमान की तरफ दोबारा बढ़ता है। देखते किम हवा में होता है, किम ईगल माउंटेन लेक के पास होता है। किम अपने एनर्जी को रिलीज करता है जिससे ड्रैगन भी जाग जाता है। नेक्स्ट सीन पेंटागन का देखते हैं। एक बंदा भीमा ग्लोब में देखते हुए कहता है बढ़िया, आखिरकार हमें मैक्सो से मयान कैलेंडर वापस ले आया। माओ कहता अब मैं जब चाहूँ कैसल क्वालट को जगा सकता हूँ, मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे डरावना ड्रैगन है बिल्कुल मेरी मुट्ठी में। अब जब मेरे पास अल्टीमेट शील्ड है तो बस एक ही काम बाकी रह गया है, नासा हाउस्टन टेक्सास। हमारे प्लान में थोड़ा सा रोड़ा आ गया था एक झंझट खड़े करने वाली की वजह से, लेकिन हम टेक्सास के सारे ऑयल फील्ड्स और फाइटर जेट पे कंट्रोल कर ले और सीधा ही फ्यूचर में लीड लेने
के लिए भरपूर मैन पावर और टेक्नोलॉजी जुटा ले तो फिर हमें किसी भी चीज का फिक्र नहीं करना पड़ेगा। और हम अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं। सोसो कहते हैं मिस्टर माओ लेवल 6 का ब्लैक ड्रैगन जाग चुका है। और हम डेला टेक्सास देखते हैं जहाँ पे आग लगा होता है। हम वहाँ पे किसी को उड़ते हुए देखते हैं जो एक ब्लैक ड्रैगन होता है। और ब्लैक ड्रैगन एक बिल्डिंग पे जाके बैठता है और जबरदस्त धार लगाता है। एक मोटू बंदा भाग रहा होता है। ये बेन कोइन है, गवर्नर ऑफ टेक्सास। गवर्नर एक कार की तरफ भाग रहा होता है और कार के अंदर बैठते हुए कहता है ये क्या बकवास हो रहा है। वो अचानक यहाँ क्या कर रहा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि किम उसके कार पे होता है। गवर्नर चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या चाहते हो, दूर हटो। किम खामोश होता है। गवर्नर कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। अभी किम गवर्नर को गला पकड़ते हुए कार से बाहर निकाल लेता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम बस वही करोगे जो मैं कहूँगा। और हम टैंक को देखते हैं, कई सारे लोग ऊपर से देख रहे होते हैं। स्मिथ कहता है माओ क्या तुम्हें लगता है कि ये जानवर यहाँ तक आएगा। माओ कहता फोर्थ वॉर्थ यहाँ से 1200 मील से भी ज्यादा दूर है। मुझे पता है वो कितनी तेजी से चल सकता है, उससे यहाँ पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि ये जगह उसका टारगेट नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो इतना दूर आएगा। स्मिथ कहता पूरा मामला तो मुझे इत्तेफाक नहीं लग रहा, किसी वजह से मुझे लग रहा है कि तुम्हें पता है असल में क्या चल रहा है। माओ कहता मैं सर बिल्कुल नहीं। स्मिथ हंसते हुए कहता मैं तो मजाक कर रहा था, गलत मत समझना। और सोचता मुझे नहीं पता तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। जैसे ही ये मामला सुलझेगा मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। एक सोल्जर कहता मिस्टर स्मिथ टेक्सास से बेन कोहन यहाँ आया है। स्मिथ हंसते हुए कहता वो अब तक जिंदा है। हम देखते हैं वहाँ पे एक कार आता है जिसमें हमारा किम भी होता है। तभी कि मेयर को कार से बाहर फेंकता है। बाकी सोल्जर गन तानते हुए कहते हैं कौन हो तुम। माओ खामोश होता है। स्मिथ भी उसे देख रहा होता है। आगे बढ़ता है। ये सभी ऊपर से माओ और स्मिथ देख रहा होता है। किम कहता माओ मैं तुमसे हिसाब लेने आया हूँ। माओ हैरानी से कहता तेहून ये कैसे हो सकता है, तुम सच में औफ खान और इमोर्टल को हरा दिए। स्मिथ जोरों से हंसने लगता है और माओ से कहता है यही है वो बंदा जिससे तुम भाग रहे थे। वो किम के सामने लैंड करता है और अपने आप को बीस्ट में चेंज करते हुए कहता है मैंने सोचा था कि अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो इसे किसी काम में ले लूंगा, लेकिन बस यही निकला। और कहता मैं तो वैसे भी तुम्हें जल्द ही खत्म करने वाला था, अब तुम दोनों को यही खत्म कर देता हूँ। किम कहता हट जाओ सामने से। स्मिथ भड़कते हुए कहता तुम कमीने। इंसान भी अटैक करते हुए कहता मिस्टर माओ पीछे रहो, मैं इसे रोकता हूँ। और स्मिथ भी किम पे अटैक कर देता है। इंसान भी किम के पास पहुँच जाता है। तभी किम से जबरदस्त एनर्जी निकलता है। आप जबरदस्त धूल होने लगता है। सोल्जर अपने आप को बचाते हैं। हम देखते हैं किम अपने शॉट को रख रहा होता है कि इंसान और स्मिथ दोनों मर चुके होते हैं और जमीन पे गिरते हैं। एक सोल्जर सोचता है मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं, हुआ क्या था। कमांडर स्मिथ ने ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर को ऐसे हराया था जैसे वो कुछ था ही नहीं, फिर भी वो अचानक कैसे हार गए। माओ खामोश होता है। किम के पास आके लैंड करता है। एक बंदा कहता सी काउंटर दोनों को मार डालो। किम अपना पावर रिलीज करता है जिससे वहाँ का जमीन भी कांपने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे कैसे मॉन्स्टर का फिगर बन जाता है। सोल्जर डर से कांप रहे होते और कहते आखिर ये क्या है। माओ कहता तुम्हें देख के हैरानी हो रही है कि तुम्हारी पावर कितनी बढ़ गई है, सोचना भी मुश्किल है तो किस तरह नर्क जैसे हालात से गुजरा होगा। लगता है आखिरकार में तेरे सामने टिक ही नहीं सकता। और हम देखते हैं किम से इमोर्टल और खान ड्रैगन और कई सारे मॉन्स्टर का फिगर दिख रहा होता है। माओ के टागर में मर गया तो मैन कैलेंडर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसका मतलब है कि एक ऐसा मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा जैसा पहले तूने कभी देखा भी नहीं होगा, या हो सकता है कि वो तेरे लिए एक गिफ्ट ही साबित हो। मैं दिल से कह सकता हूँ कि अब भी मुझे कोई पछतावा नहीं है। तभी किम अपना स्वॉर्ड निकालता है और माओ के गले को अलग कर देता है और माओ का खेल यहीं पे खत्म होता है। माओ जमीन पे गिर के मर जाता है। ये देख के सोल्जर हक्के बक्के हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अभी वहाँ पे हमारे मैक गिल्ड भी आ जाता है। इससे सोल्जर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये लोग कौन है। हम देखते हैं हमारे मेन मेंबर भी आगे बढ़ते हैं। सूजी उनसे कहते हैं अगर तुम हार मान लो तो कम से कम जिंदा रहने देंगे तुझे, अब बताओ लड़ोगे या वेपन डालोगे। नेक्स्ट इन मैक्सिको का देखते हैं। हम सोसो को देखते हैं जो आगे बढ़ रही होती है। अभी वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है जो आसमान को चीर रहा होता है। ये एनर्जी ब्लैक ड्रैगन को भी फील होता है जिससे वो हैरान होता है, वो उस तरफ जाने लगता है। हम बाकी ड्रैगन को भी देखते हैं जो उसी तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ हावर डैम का सीन देखते हैं। डैन कहता है क्या चल रहा है, क्यों तुम आखिरकार क्या कर रहे हो। मिशेल कहती है अचानक से ये सब देखकर वही दिन याद आ गया है जब दुनिया पहली बार ऐसी बन गई थी। किम और बाकी मेंबर भी उसी एनर्जी को देख रहे होते हैं। सुजुमे सोचती है इसकी एनर्जी तो मैं हजारों मील दूर से भी महसूस कर सकती हूँ। दर्जनों लेवल 6 के मॉन्स्टर को मिलाकर भी जितना स्ट्रॉन्ग है ये उससे भी कहीं ज्यादा है। वो सभी उधर ही देख रहे होते हैं। किम कहता है हंटर टीम, तो सभी कहते हैं यस सर। किम उनसे कहता है घबराओ मत, सिर्फ यहाँ की हालात को काबू करने पे ध्यान दो। हम देखते उस एनर्जी के आसपास कई सारे ड्रैगन आ जाते हैं। अभी हम उस एनर्जी में किसी को देखते हैं जो एक ह्यूमनॉइड ड्रैगन जैसा लग रहा होता है। हम उसे करीब से देखते हैं, वो अपने पंखों फैलाता है। मॉन्स्टर भी जमीन पे घुटने टेक देते हैं। वो बीच में खड़ा होता है, सभी ड्रैगन उसका स्वागत कर रहा होता है। अभी वहाँ पे हमारा किम भी आता है। किम और ड्रैगन आमने सामने होता है। किम अपना जैकेट निकाल के वो फेंकता
लगता है। ड्रैगन से जबरदस्त एनर्जी निकल रहा होता है। किम और ड्रैगन एक दूसरे को देखते हैं, तभी हम देखते हैं आसमान से जबरदस्त लाइटिंग निकल रहा होता है, क्योंकि किम और ड्रैगन फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों काफी स्पीड से एक दूसरे पे अटैक करते हैं, एक दूसरे के अटैक को रोकते हैं। तो उन दोनों के बीच में एनर्जी का धमाका होता है, जिससे वो दोनों दूर हो जाते हैं। किम अपना काम में हमें अटैक बनाता है, ड्रैगन भी अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और वो एक्सप्लोजन मिट्योर की तरह जमीन पे बरस रहा होता है। सभी ड्रैगन भी उन्हें ही देख रहे होते हैं। वो दोनों जमीन पे लैंड करते हैं, वो दोनों वापस आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे पे जाके अटैक कर देते हैं। दोनों का पंच एक दूसरे के फेस पे जाके लगता है। किम दोबारा ड्रैगन के फेस पे पंच मारता है, लेकिन ड्रैगन भी किम को पंच जड़ देता है और वो दोनों काफी स्पीड से फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं वो दोनों दोबारा एक दूसरे पे अटैक करते हैं। दोनों अटैक से जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो दोनों दूर हो जाते हैं, फिर से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को किक मारते हैं, जिससे वहाँ पे जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और थंडर निकलने लगता है। दोनों जमीन पे लैंड करते हैं, तभी हम देखते हैं जमीन में काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। किम अपने शॉट को पकड़ता है और उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। ड्रैगन के पीठ में भी एक शॉट को देखते हैं, वो भी अपने शॉट को निकालता है और वो दोनों एक दूसरे पे शॉट से अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं फिर से वहाँ पे धमाका होता है, वो दोनों एक दूसरे के अटैक को पुशबैक कर रहे होते हैं। फिर ड्रैगन किम पे अपने शॉट से अटैक करता है, जिसे किम ब्लॉक कर लेता है। फिर वो ड्रैगन पे अटैक कर देता है, जिसे ड्रैगन भी अपने शॉट से ब्लॉक कर लेता है। देखते वो दोनों ऐसे ही फाइट करने लगता है। ड्रैगन अटैक करता है तो कभी किम काफी स्पीड से अटैक कर रहा होता है और ड्रैगन भी काफी स्पीड से ऐसा ही करता है। उन दोनों में काफी स्पीड से फाइट शुरू हो जाता है। किम ड्रैगन को शॉट को नीचे को झटकते हुए दोबारा ड्रैगन पे अटैक कर देता है। ड्रैगन में पीछे को हो जाता है। दोनों के बीच में जबरदस्त लाइटिंग फोर्स बनती है। किम की बॉडी से भाप निकल रहा होता है। ड्रैगन के साथ भी ऐसा ही होता है। किम और ड्रैगन पूरे जान लगा के आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पे अटैक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, ऐसा लगता है आसमान जैसे फट गया हो। उस एनर्जी से पूरा शहर ही डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। वहाँ पे काफी ज्यादा धूल भी हो जाता है, ठंडर भी गिर रहा होता है। ये सब मैक गिल के मेंबर ड्रैगन सोल्जर भी देख रहे होते हैं। मैं एक सेकंड के लिए माहौल में सन्नाटा सा छा जाता है। ड्रैगन सीधा खड़ा होता है, किम के ऊपर काफी बड़ा स्लैश लगाता है और उसके हाथ से शॉट भी छूट जाता है। किम अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, वहीं पे गिर जाता है। हम देखते ड्रैगन के कंधे पे भी एक कट लगा होता है। ड्रैगन भी गायब होने लगता है, पूरी तरह से एनर्जी बन के गायब हो जाता है। देखते गड्ढे में सिर्फ किम बच जाता है, तभी सभी ड्रैगन धार लगाने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। किम वहीं पे पड़ा होता है और वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है। गिल्ड के मेंबर भी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। सामने देखे काफी हैरान होते हैं, तो सभी अपने जगह पे जम जाते, आगे बढ़ भी नहीं पा रहे होते। जमीन भी काफी हैरान नजर आ रही होती है। देखते वहाँ पे सिर्फ किम का स्वॉर्ड होता है और स्टोरी सुनाने वाला हमें बताता है 3 साल इतना समय हो गया उस फाइट को खत्म हुए और इंसानों के बिना ये दुनिया बस और ज्यादा बर्बादी में डूबती चली गई। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ क्या मैं इससे ज्यादा अपने ही नजर से देख रहा हूँ। और सियोंग ये सब एक डायरी में नोट कर रहा होता है और हमें बताता है। रही बात मास्टर की, तो तब से लेकर आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। भले ही हमने कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर में गिल्ड के ज्यादातर लोग यही मान चुके थे मास्टर शायद अब इस दुनिया में नहीं है। कई बार जो लोग मास्टर से कभी मिले ही नहीं, वो तो उसके वजूद को ही नकार देते हैं। कहते हैं कि हमने बस एक काल्पनिक हीरो बना लिया है ताकि इस उल्टी पुल्टी डरावनी दुनिया को झेल सके। लेकिन जो हंटर उसके साथ लड़ते लड़ते स्ट्रॉन्ग बने, उन्होंने कभी नहीं माना कि मास्टर मर चुका है। अच्छी बात ये रही कि मास्टर के गायब होने के बाद लेवल 6 के ऊपर से कोई मॉन्स्टर नहीं आया, लेकिन फिर भी अभी दुनिया का 70% ज्यादा हिस्सा अभी भी मॉन्स्टर के कब्जे वाले इलाका ही थे। ऊपर से जो हाई लेवल मॉन्स्टर थे वो अपनी आर्मी बना रहे थे या किला खड़ा कर रहे थे ताकि अपनी ताकत और भी मजबूत कर सके। इसी तरह इंसान और मॉन्स्टर की दुनिया के बीच की सीमाएं धीरे धीरे और भी साफ होती चली गई और फिर दोनों तरफ बस एक ही जंग रह गई थी, जिंदा रहने की और खुद को बचाए रखने की। कोरिया की मैक गिल्ड ने अवेकिंग वॉरियर को तैयार किया और साथ ही खुद को और भी स्ट्रॉन्ग बनाए। नए आर्टिफैक्ट हासिल करके अपने वेपन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर सूजी ने अचानक ही हंटर टीम से इस्तीफा दे दिया और चली गई। किसी को नहीं पता था कि वो क्यों जा रही है या किस लिए, लेकिन जब उसने एक बार ठान लिया तो उसे रोकना नामुमकिन था। कमांडर ने उससे कैप्टन का पद तो ले लिया, लेकिन उसे अपने टीम के साथ साथ ले जाने की इजाजत दे दी। तब से वो मॉन्स्टर का शिकार कर रही है और कभी कभी आज भी उसकी झलक मिल ही जाती है। हेयुंग और भी स्ट्रॉन्ग बन गया, जबकि जोंगहान नया कैप्टन बन गया। सूजी, यूरी, जेहुक और हंटर टीम के बाकी मेंबर भी सबसे स्ट्रॉन्ग में गिने जाते हैं, खासकर जब वो लोग हाई लेवल के मॉन्स्टर पे हंट में जाते हैं। सुजुमे ने मेडिकल टीम की अपनी ब्रांच बनाई। धीरे धीरे मैक गिल्ड ने अपनी जगह को मजबूत कर लिया और प्राइम मिनिस्टर सोंग योन
जो की लीडरशिप में जिंदगी थोड़ी ठिकाने पर आने लगी। अभी हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं। काफी सारे मैक गिल्ड के सोल्जर आगे बढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है इमरजेंसी इमरजेंसी। सोंगेटा अफगानिस्तान में एक पावरफुल मॉन्स्टर आ गया है। ये लेवल 6 का है। कोडेक गिसान के हिसाब से उस ड्रैगन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है जिसे मास्टर ने हराया था। कमांडर होनजिम लिम कहते हैं हंटर टीम कहाँ है। सोंगेटा मंगोल में एक मॉन्स्टर के झुंड पे हमला कर रहे हैं। बताया गया है कि वो लोग सारे मॉन्स्टर को लगभग खत्म करने वाले हैं। कमांडर होनजिम लिम कहते क्या तुमने सूजी के बारे में कुछ सुना है। सोंगेटा में उसे जेट पक्षी के द्वारा हालात की जानकारी दे दी है, लेकिन वो आमतौर पे जवाब नहीं देती। लेकिन इस बार जैसी स्थिति है लगता है वो जल्दी हमारे तरफ मदद भेजेगी। कमांडर होनजिम लिम कहते ये इमरजेंसी है, डिफेंस को मजबूत करो और हंटर टीम को जितना हो सके आर्टिफैक्ट और पिल दो। नेक्स्ट सीन सीरिया का देखते हैं। यहाँ पे कैसे सारे मॉन्स्टर ढेर पड़े होते हैं। वहाँ पे कोई आगे बढ़ रहा होता है। फिर वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है जो एक लेवल 5 का मॉन्स्टर होता है। हम देखते हैं हमारी सूजी होती है जो उस मॉन्स्टर पे कैसे सारा अटैक करते हुए आगे बढ़ जाती है, उसे वहीं पे मार देती है। हम सुजुमे को देखते हैं जो सोचती है ये एनर्जी ये तो लेवल 6 है और वो भी इलाइट टाइप का। ये कहीं अफगानिस्तान के आसपास लग रहा है। दूसरी तरफ मैक गिल्ड के मेंबर भी आगे बढ़ रहे होते हैं। जोंग हान सोचता है अजीब है, इसकी एनर्जी लेवल अचानक गिर रही है लेकिन ये कहीं जा भी नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं। सब तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। जब तक उसके और करीब नहीं पहुंच जाते अपने एनर्जी को जितना हो सके छुपा के रखना। तो सभी एक जगह लैंड करते हैं और अपने सामने देख के हैरान होते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर मर चुका होता है। एक मेंबर हैरानी से कहता है क्या ये लेवल 6 का मॉन्स्टर मर चुका है, लेकिन कैसे? हम तो अभी थोड़ी देर तक पहले इसकी एनर्जी महसूस कर पा रहे थे। दूसरा कहता है ये क्या चल रहा है आखिरकार। दूसरा कहता रुको वहाँ कोई है। हम देखते उसके सामने सूजी होती है। यार मुझे लगा था हमें किम देखने को मिलेगा। सुजुमे कहते क्या हुआ क्या बात है। हेयुंग कहता ये कौन है आखिरकार, जरा रुको ये तो सूजी है। कहते कैप्टन सूजी के पास जाने लगते हैं। लूना कहती है सूजी। सुजुमे भी कहती है तुम कहाँ थे अब तक, हम तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हेयुंग कहता सूजी कितने समय बाद मिल रहे हैं। सूजी कहती है माफ करना मजबूरी थी। तभी वहाँ पे एक रेड पक्षी आता है और कहता है हेडक्वार्टर से मैसेज आया है। शिवंग कहता हंटर टीम क्या तुम मुझे सुन रहे हो, मॉन्स्टर गायब हो चुका है। क्या हंटर टीम ने उसे पहले ही हरा दिया? सिचुएशन क्या है? सुजुमे कहती नहीं हम तो अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। सूजी हमसे पहले यही थी। शिवंग कहता सूजी बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो। क्या तुमने ही मॉन्स्टर को हराया है? सूजी कहती नहीं जब मैं यहाँ पहुँची तब तक वो पहले ही मर चुका था। शिवंग हैरानी से कहता क्या फिर उसे मारा किसने? सूजी कहती मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि अकेले ऐसे मॉन्स्टर को हरा सकूं। और ऊपर से अगर तुम ध्यान से इसके शॉट के जख्मों के निशान को देखो तो साफ पता चलता है कि जिसने भी इसे मारा वो सीधा इसके दिल पे अटैक किया है। बाकी बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुँचाए बिना इन्होंने इस लेवल 6 को ऐसे हरा दिया जैसे कुछ था ही नहीं। मैं ऐसे तलवारबाजी करने के सोच भी नहीं सकती, ये मुमकिन कैसे हो सकता है? वो सभी खामोश होते हैं। सूजी कहते हाँ मुझे तो बस एक ही बंदा याद आता है जो ऐसा कुछ कर सकता है, जो हर बार हमारे दुश्मन के बीच दीवार बन के खड़ा रहा है हर एक फाइट में। सॉन्ग काफी खुश होता है, बाकी मेंबर भी स्माइल करते हैं। सूजी कहते हैं जो हर बार नामुमकिन वाली हालातों में भी चमत्कारी जीत दिलाते आया है, ये वही होगा। हम किसी को पैर को देखते हैं, बंदा जा रहा होता है और ये हमारा किम होता है। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, कोई 3 हेड वाला ड्रैगन धार लगाता है, सामने हमारा किम आता है। ड्रैगन अपने किम पे अटैक कर देता है और किम काफी कूल अंदाज में आगे बढ़ता है, उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। और इसी के साथ किम का और हमारा साथ यहीं तक था, सीरीज कंप्लीट होता है। और आप सभी का ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो मैं आगे भी जिस मांगा या मानवा को शुरू करूंगा उसे कंप्लीट जरूर करूंगा। और राइटर की तरफ से हमारे लिए कुछ है जिसे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं।